तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो बाहर नहीं जाएगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेबीज की टिक्के की खोज की थी इसने। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो वो होती है आपकी आर्गन गैस। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी प्रिस्टले ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। किस में? एम्पियर में। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपकी पारसेक है। साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका सूत्र है NaCl, इसे खाने एवं अचार के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो आपकी 46 जोड़े पाए जाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है हमारी त्वचा होता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी जो हमारी कोशिका होती है वो उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 22 होती है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? वो 1.5 लीटर बनता है, 1.5 लीटर। और जो उसके अंदर से दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है? यूरिया के कारण आती है। मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान कितना है? वो आपका 6 है। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन, बात बराबर ही है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, वो आपके पाँव में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? वो आपका कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है आपका प्लेटलेट्स। हमारा जो दिमाग होता है और सिर के अध्ययन से संबंधित जो होता है वो उसे हम फ्रेनोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? वह होती है आपकी नाइट्रोजन। और वायुमंडल में यह 78% पाई जाती है। जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? तो वो होता है आपका साइकस आपका जीवित जीवाश्म होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग हो जाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो ये आपकी डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है ये। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो हमारे कीड़े होते हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये आपका यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा जो है पैदा किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो आपकी तिल्ली करती है। कौन सी करती है? तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? जो हमारे हीमोग्लोबिन उसमें लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। आगे बढ़ते हैं।
रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? जो हमारा रुधिर होता है उसके प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त जो हमारी कणिकाएं हैं जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, उसका शमशान किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका प्लीहा को। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? वो होता है पाइरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है आपका यकृत में। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वो होती है आपकी वृक्कों में जाकर यह छन जाती हैं। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो हमारी सूखी बर्फ होती है वह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। कितना? 200 मिलीग्राम बराबर होता है। ये पारा क्या होती है? पारा एक तरल धातु होती है। मैग्नीशियम धातु समुद्र के पानी से निकाला जाता है। जो हमारी मैग्नीशियम धातु होती है उसे हम समुद्र के पानी से निकाल देते हैं। एक आदमी द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? तो है तांबा। कौन सी? तांबा। चूहे वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है जिंक फास्फाइड। आपने देखा होगा चूहे मारने की जो दवा होती है वो होती है आपकी जिंक फास्फाइड। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को क्या करते हैं? पचाते हैं। जो हमारे पेप्सिन एंजाइम होते हैं वो हमारे प्रोटीन को क्या करते हैं? पचाते हैं। मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जो हमारा मानव का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग होता है। हमारे शरीर में जो मौजूद मांसपेशियां हैं तो वो कितनी है? 656। आगे बढ़ते हैं। एक रोगी की जैविक मृत्यु का मतलब क्या है? तो उसके मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु है। क्या है? उसके जो मस्तिष्क हैं उनके ऊतकों की मृत्यु है। अब कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक देख लेते हैं। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक का ओम। शक्ति का है आपका जूल प्रति सेकंड या वाट। दाब का है आपका पास्कल। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा जो हमारी वो है जूल प्रतिक्रिया। समय को मापते हैं सेकंड में। तरंग दैर्घ्य जो होते हैं हमारे उसको मापते हैं एंगस्ट्रम में। जो हमारा परम ताप होता है उसको केल्विन में मापते हैं। बल जो होता है न्यूटन में मापते हैं। जो हमारा विद्युत वैभव होता है उसे हम वोल्ट में मापते हैं। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा जो है वो हमें जूल में मापते हैं। किस में? जूल में। वेग जो होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। जो हमारे आवर्ती होते हैं उसे हर्ट्ज में मापते हैं। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। आयतन को हम मापते हैं घन मीटर में। ध्वनि तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा भौतिक और राशियों में से। जो हमारी गुप्त ऊष्मा होती है उसको मापते हैं जूल प्रति किलोग्राम में। आगे बढ़ते हैं। कार्य को हम मापते हैं न्यूटन मीटर या जूल में। विद्युत धारिता को मापते हैं फैराड में। लंबाई तरंग को मीटर में। चुंबकीय क्षेत्र को हम मापते हैं गॉस में। चुंबकीय प्रेरण को मापते हैं गाउस में। तलीय कोण को मापते हैं हम, जो तुम्हारा तलीय कोण होता है उसे रेडियन में। विद्युत ऊर्जा को मापते हैं किलोवाट घंटा में। आगे बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई को मापते हैं फैदम में। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को मापते हैं न्यूटन प्रति कूलम में। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर या मैक्सवेल। क्षेत्रफल को मापते हैं हम वर्ग मीटर में। ज्योति फ्लक्स को मापते हैं हम ल्यूमेन में। लेंस की जो क्षमता होती है वो आपकी डायोप्टर होती है। संवेग या आवेग को मापते हैं न्यूटन सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। जड़ता आघूर्ण को मापते हैं किलोग्राम या वर्गमी में। विद्युत आवेश को मापते हैं कूलम में। विद्युत चुंबकीय तीव्रता को मापते हैं हम टेस्ला में। पराध्वनिक गति को मापते हैं मैक में। ताप को मापते हैं हम केल्विन में। आगे बढ़ते हैं।
जो जो हमारा द्रव्यमान होता है तो हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। पृष्ठ तनाव का मापते हैं न्यूटन मीटर प्रति मीटर में। जो हम चाल है, हम चाल को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में। वायुमंडल दाब को मापते हैं बार में। कोणीय वेग को मापते हैं रेडियन प्रति सेकंड में। जो हमारी खगोलीय दूरी होती है उसको मापते हैं हम प्रकाश वर्ष में। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। और विभवांतर को मापते हैं हम वोल्ट में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो इससे बाहर टॉपिक में अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो इससे बाहर नहीं आएगा। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से जो हमारी थकावट, जो हमारी मांसपेशियां हैं, किसके है, वह लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है, वो अथवा ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी के द्वारा कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका जो कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं। किसके, डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है, जो हमारे जंतु है उसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है, वो आपकी पैरामीशियम। कैंचुए की कितनी आंखें होती है, कोई आंखें कैंचुए की नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो गाजर जो है विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो आपका चावल हो जो होता है उसमें विटामिन प्रोटीन नहीं पाया जाता। जो हमारा मानव का मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है, वो लगभग 1350 ग्राम होता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण यह चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मीथेन गैस पाई जाती है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो आपका लैक्टोमीटर से। दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आपका एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, जो हमारे मोती होते हैं वह किस पदार्थ के बने होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, जो वो आपका ऑक्सीजन। मानव शरीर में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक में शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो वह आपका एपिथेलियम ऊतक। कौन सा, एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, तो आप उसको बनाया था कुत्ता। किसको बनाया था, कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, तो आपका डेवी। किसने, डेवी ने। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मानव प्रजाति को कितने 4 समूह में बांटा था, किसने बांटा था, तो उसने बांटा था रोमन ने। वंशानुगति संबंधों के नियम प्रतिपादित किसने किए हैं, तो आपके किए मेंडल ने। रुधिर को 4 वर्गों में किसने बांटा था, तो वो बांटा था लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है किसको, ओ ग्रुप को। ये सबको दे सकता है और जो सबका जो रक्त ले सकता है तो वह था आपका ए बी ग्रुप। भैंस के दूध में वसा कितनी होती है, ये प्रश्न आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में सुबह वाले पेपर में आया था। भैंस के दूध में जो वसा होती है 2% होती है। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है, वह 10% कर सकता है। दूध का रंग जो पीला होता है वह किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किस जो परीक्षण होता है उसके हम क्या कहते हैं, एलिसा टेस्ट कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, वो तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, वो तो मटर के पौधे का चुनाव किया था।
मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 46 होती है और कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। मूत्र बनना कार्य है तो किसका? किडनी का। किडनी हमारा मूत्र बनाता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसका कारण क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का हरा रंग हो जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 7% लगभग होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लीवर को कहते हैं। किसे? लीवर को, यानी यकृत को। उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो आपकी पारा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान जो है ऑटोमेटिक जो है बढ़ने लगेगा। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई क्या देते हैं? तो आप गुणसूत्र आपके दिखाई देते हैं। जराबिक सेवन क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। एचआईवी रोग सर्वाधिक नष्ट क्या करता है? तो आपके टी कोशिकाओं को जो है नष्ट करता है। सूर्य के किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किरण, जो आपकी ये किरण होती है इंफ्रारेड, वो आपको जो है सोलर कुकर को गर्म करता है। सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। सबसे जो कठोर धातु होती है आपकी प्लेटिनम होती है। मोनोजाइट किसका आयशक है? आपका थोरियम का जो है मोनोजाइट आयशक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो आपका केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है और ये वही सोडियम है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। मरकरी को किस धातु में के पारे में रखा जाता है? तो आपकी लोहा। क्या है? आपकी लोहा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? दोस्तों सामान्य जो ट्यूबलाइट है उसमें आर्गन गैस होती है। क्वार्टज किससे बनाया जाता है? तो आप कैल्शियम सिलिकेट से जो है क्वार्टज बनाया जाता है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आते हैं? तो पोटेशियम के कारण जो है प्याज और लहसुन में गंध आती है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो लाइटर होता है उसमें ना ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। पनीर किसका उदाहरण है? जेल। किसका उदाहरण है? जेल का पनीर उदाहरण है। पेट्रोल एक मिश्रण है, किसका है? यह हाइड्रोकार्बन का जो है पेट्रोल एक मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन हमें प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो आपको वो है रेयान। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो आपका हीरा। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। प्लेटिनियम को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद सोना। क्लोरीन गैस फूलों का जो रंग क्या कर देती है? उड़ा देती है। जो क्लोरीन गैस होती है फूलों का रंग जो है उड़ा देती है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और जो शुक्र है उसका एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो आपके शनि के हैं। मनुष्य का जो रक्त है बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। समुद्र के नीला प्रतीत होने का जो कारण होता है वो प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन होता है। सोना अम्लराज अम्ल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। जो हमारा पॉलीथीन होता है वो एथिलीन के बहुलीकरण से हमें प्राप्त होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आपको आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आरएस फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। किससे? रक्त से। आरबी फैक्टर की खोज करता है जो आप लैंडस्टीनर और विनर ने आरबी फैक्टर की खोज की थी। रक्तचाप नियंत्रित होता हुआ आपका एड्रिनल ग्रंथि से होता है।
रक्त को शुद्ध कौन करता है? जो हमारा रक्त है उसको शुद्ध कौन करता है? तो हमारी वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? डायलिसिस होती है। क्या होती है आपकी? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है आपका वृक्क में होता है। जो हमारा मूत्र का निर्माण होता है वो आपका वृक्क में होता है। और जो हमारा वृक्क होता है, किडनी होती है, उसका भार कितना होता है? एक किडनी का लगभग 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वह किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की ये बनी होती है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त दाबने वाला जो यंत्र होता है, रक्त दाब माप वाला, उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा जो फूल होता है वो आपका रेफलेशिया, जो संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? वो आपका पुष्प। क्या होता है? पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? यह हम वृक्क में होता है। कहां होता है? वृक्क में। सफेद रक्त कण, जैसे हम WBC बोलते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपका खेतड़ी में है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? जो हमारी प्रमुख धान्य फसल वो आपकी चावल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण जो बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिला जाए? जो हमारे सोने के आभूषण बनाते हैं उसमें कौन सी धातु मिलाते हैं? तांबा। सबसे जो हमारी भारी धातु होती है वो कौन सी होती है? ओस्मियम। आग बुझाने वाली गैस जो होती है हमारी, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। से हम आग बुझा सकते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कल के एग्जाम में यह प्रश्न आया था। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो आपका ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल टमाटर के सॉस में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का जो वह मूंगफली जो है भूमि के नीचे पाई जाती है। कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करता है? तो आपकी कोशिका जो भित्ति होती है वो जो है इसे प्रदान करती है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में रहेगा आपका जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है ये। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका बरेली में रहेगा। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? वो आपके रानीखेत होती है। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो वह किया जाता है लैक्टोमीटर से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने इसका जो अध्ययन किया था। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? आपकी शिराएं कहलाती। क्या कहलाती? शिराएं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वो आपकी क्या कहलाती हैं? धमनी।
हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या है? तो आपका पेसमेकर। जराविक 7 क्या है? तो यह आपका कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। पीत होता है हमारे पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। जो हमारा पीत होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। और जो हमारा पीत स्रावित होता है वो हम यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित कौन क्या रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है लीवर में भंडारित रहता है। चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो यह होता है कन्वेंशन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका गेरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो वहां पर ग्लूकोज की वजह से होता है। HTLV द्वितीय नामक वायरस में से कौन सा रोग फैलता है? तो आपका एड्स फैलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो HTLV होता है उसमें जो रोग होता है वो कौन किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स के द्वारा फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो पिट्यूरी ग्रंथि होती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो वो आपके प्रोटीन होते हैं जो आपके एंजाइम होते हैं। और पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में, जिसे हम यकृत बोलते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने इसे प्रतिपादित किया था। साइनोकोबालामिन क्या है? तो वह आपका विटामिन B12 है। क्या है? विटामिन B12। अगला प्रश्न है, टेट्राडूथाइलाइड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हीरे की जो चमक होती है वो पूर्ण होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है तो कैसे मापी जाता है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पीलिया का जो टिक्का होता है सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने किया था। और जो गोबर गैस मुख्य संघटक होता है वो होता है मीथेन गैस। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो आपकी कहलाती है क्वांटोसोम। न्यूटन क्रिया किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आपका त्वरण का। किसका? त्वरण का। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं द्वारा जो है इसका अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? कन्वेंशन द्वारा इसे गर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गेरियाट्रिक्स कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया जो होता है नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV द्वितीय नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो आपका एड्स फैलाता है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो वो किया था आपका एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 है ये। टेट्राडूथाइलाइड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? जो क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि इसमें एंटी नॉकिंग जो रेटिंग होती है उसको बढ़ाने के लिए इसे मिलाया जाता है। हीरे की जो चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है एक हाइग्रोमीटर से मापी जाती है।
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पीलिया का जो टिक्का होता है सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो वो जॉन साल्क ने तैयार किया था। और जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य संघटक क्या होता है? मीथेन होता है। आगे बढ़ते हैं। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का नाम है। गैसोहोल, गैसोलीन और इथेनॉल में क्या मिश्रण होता है? तो उसमें होता है पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होना। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध ये भी कम हो जाता है। ट्यूब में सफेद रोशनी कैसे उत्पन्न होती है? फिलामेंट के गर्म होने से इसमें सफेद रोशनी जो है उत्पन्न होती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? ये परिवर्तित कर देती है। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बातचीत के दौरान दो व्यक्तियों द्वारा निर्मित आवाज का तहसील स्तर क्या होता है? वो होता है लगभग 30 डेसिबल। एक पंखा गर्मी के मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है क्योंकि आराम पसीना तेजी से सुखा देता है। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दही जो है क्या हो जाती है? खट्टी हो जाती है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो वो 15 ग्राम। कितनी होती है? 15 ग्राम। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया किया जाता है? तो कोर्निया जो होती है नेत्रदान में से दान किया जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए जो आप में इसमें भंडारित होता है। रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का इसमें प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवांशम की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध में जो पीलापन रहता है। एचआईवी की खोज किसने की थी? जो एचआईवी होता है हमारा उसकी खोज किसने की थी? बीमारी है ये एड्स की। लुक मॉन्टेनेरी ने इसकी खोज की थी। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। माइका क्या? विद्युत का कुचालक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 फ़ारेनहाइट होगा ये। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली जो गैस होती है तो उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। सभी भारी वीडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होती है उस किसमें? शीशा में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? परमाणु क्रमांक पर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? आपका तांबा मिलाया जाता है। कंकाल तंत्र जो है वो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर की जो रक्षा करता है, क्या करता है? रक्षा करता है। मानव शरीर का जो ढांचा होता है ना हड्डियों का बना होता है और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां हैं। जो हमारी मांसपेशियां हैं उन होती हैं जो इसी कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हमारे जो शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो करीब 656 मांसपेशियां हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। हड्डियों को मांसपेशियों से करने वाला होता है वो टेंडन होता है। जो हड्डियों को मांसपेशियों से जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, तो उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। हड्डियों को हड्डियों से करने वाला जो कनेक्ट होता है हमें लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट। मैमल्स, मैमल्स से होता है जो बकरी, बंदर, शेर, हाथी, मनुष्य में जो होता है और एम्फीबिया में मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैमल्स।
आगे बढ़ते हैं। इंडो स्किलेशन सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है, तो होता है आपका हड्डी और एक है उपास्थि। बोन क्या होता है? बोन एक प्रकार का कॉन्टेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि सहसंयोजी ऊतक होता है। शरीर को प्रोटेक्शन ऑफ मूवमेंट्स प्रदान कौन करता है? तो कौन करता है? शरीर को जो प्रोटेक्शन ऑफ मूवमेंट्स प्रदान करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को फॉर्मेशन करने का काम जो है करती है। बोने अपने अंदर मिनरल को स्टोर करके रखती है। जो हमारी बोने होती है हमारे अंदर मिनरल को स्टोर करके रखती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें उपस्थित यानी सेल यानी ऑस्टियोसाइट कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्टिलेज एक प्रकार का कॉन्टेक्टिव टिश्यू यानी जो क्या होता है संयोजी ऊतक होता है। हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। मैट्रिक्स के बीच बीच में खाली जगह होती है, जिसमें छोटी छोटी थैलियां पाई जाती हैं, जिसमें पहले हैं लेकुनी या जीवित सेल, इन्हीं में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। यह हड्डियों के ज्वाइंट पर पाया जाता है, जिसे हम एल्बोज कीज कहते हैं। एल्बो कीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के सबसे जो छोटी हड्डी होती है स्टेपस, यह कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महारंध्र मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उसे महारंध्र कहते हैं। किसे कहते हैं? महारंध्र कहते हैं। जो मानव शरीर होता है हमारा, उसके अंदर दिमाग होता है, उसका जो वजन होता है 1.36 ग्राम किलोग्राम होता है, यानी कि 1350। ओडोंटोलॉजी दांतों की बीमारियों और संरचना के अध्ययन को कहते हैं। जो हमारे दांतों की जो बीमारियां होती हैं और उसकी संरचना होती है, उसको हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी कहते हैं। लाल रक्त जो कण है, तो उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। जो हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का होता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसे हम क्या क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होता है। मनुष्य की सर्वधातु रक्त समूह कौन सा होता है? ओ होता है। आगे बढ़ते हैं। और जो सबका ग्रहण कर सकता है रक्त, वो होता है ए बी। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक हम प्लीहा को कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? आपका मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है हमारे छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है आपका यकृत द्वारा। विटामिन ए संचित रहता है आपका यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है हम यकृत या लीवर कहते हैं। और जो हमारी सबसे छोटी ग्रंथि होती है हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसे हम टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन। लिंग निर्धारण कहां से होता है? पुरुष क्रोमोसोम के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध रानी के नाम से जाना जाता है? तो आपकी सानेन जो बकरी होती है दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम सुक्रोज कहते हैं। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? तो पाइराइट्स को हम बेवकूफों का सोना कहते हैं। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका Pb3O4। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो यह आपका बच्चों के रोगों से।
हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। मनुष्यों में गैस्ट्रिक रस किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो अमाशय में स्रावित होता है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो यह है आपका टेटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाने के लिए इसे लगाया जाता है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो भी क्लोरीन गैस है, जीवाणु को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन को पीड़ित रोगियों से दी जाती है उसे क्या कहते हैं? हीलियम गैस। यह सबसे हल्की गैस होती है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उनमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए वह उसे नष्ट कर देती है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? आपकी शिराएं कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी शिराएं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। और जो हृदय की जो धड़कन होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर करता है। जराविक सेवन क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त जो ईंधन होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूरेनियम कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, विमंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहते हैं। तापमान घटने के साथ साथ साथी से वस्तु का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? घट जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ आस्पिरिन ने किया था। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो वो किसके कारण निकलती है? आपकी द्रव्य और ऊर्जा के परिवर्तन के कारण निकलती है। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट। किससे? डायनामाइट से। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की इसमें जरूरत होती है। गैसोहोल, गैसोलीन और इथेनॉल मिश्रण किसका है? तो यह आपका पौधे को नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में प्राप्त होती है। जो हमारे पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त होती है। और जो गैसोहोल, गैसोलीन, इथेनॉल का क्या है? यह आपका मिश्रण है एक। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती हैं। जो हमारी ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ट्यूब में सफेद रोशनी जो उत्पन्न होती है वो फिलामेंट के गर्म होने पर इसे जो है ज्यादा रोशनी पैदा होती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो किस में करती है? विद्युत ऊर्जा को जो है परिवर्तित करती है। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। बातचीत के दौरान दो व्यक्तियों द्वारा निर्मित आवाज का तहसील स्तर क्या होगा? तो 30 डेसिबल होगा। एक पंखा गर्मी के मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है क्योंकि आपका पसीना जो है जल्दी सुखा देता है आराम। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दही जो है हमारी खट्टी हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।